देखो आगे। अब अपन लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यानी इक्वेशन शुरू कर रहे हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ध्यान दो, फिर से एक बार क्या बता देता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। वो मोशन ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बनाया है u, ये था एंगल थीटा। u को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, इसको लिखेंगे ux एंड इट इज u cos थीटा। इस कंपोनेंट को लिख देंगे uy, इट इज u sin थीटा। देखो दिख रहा uy, इट इज u sin थीटा। ठीक है ना, फिर से एक बार जिस कंडीशन बता रहा हूँ वो काम की नहीं है अभी, याद रखो। एक्स एक्सिस इक्वेशन तो बाद में लिखेंगे, सिर्फ कंडीशन बता रहा। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल है u cos थीटा और एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस बोला था 0। इसीलिए याद रखना, अगर ये एक्सीलरेशन 0 है तो ये वैल्यू थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये था अलोंग एक्स एक्सिस। देन अलोंग वाई एक्सिस, velocity along y-axis is u sin theta and acceleration along y-axis is motion upward direction में है, g की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस g। ये चेंज होगा। ठीक है, रिटार्डिंग है, डी एक्सीलरेशन है, माइनस है, माइनस g। तो यहाँ पे u sin थीटा मैक्सिमम, फिर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते u sin थीटा कम, और यहाँ पहुंचते पहुंचते uy विल बी 0। ये uy लिखना, uy यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ कम हुआ, यहाँ कम हुआ, यहाँ u cos थीटा जितना इधर है उतना ही रहेगा, और यहाँ पे भी u cos थीटा उतना ही रहेगा। ठीक है, ये u cos थीटा, इसको ux लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी वही है और मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, पर u y की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है, u sin थीटा यहाँ कम हो गई और यहाँ फाइनली 0। तो ये याद रखना, यहाँ वैल्यू ये 0 है। फिर जब नीचे जाएंगे यहाँ लेंगे तो u cos थीटा उतना ही रहेगा यही, पर u sin थीटा फिर से इंक्रीज होगा, जैसे ये uy इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ वापस से जितना यहाँ था उतना ही रहेगा पर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, कल वाली डायग्राम है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना दिया। देखो, तो u sin थीटा यहाँ मैक्सिमम, यहाँ कम हो रहा है धीरे 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 कम, और यहाँ फाइनली 0। फिर नीचे आते समय u sin थीटा बढ़ रहा और यहाँ वापस से u sin थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसलिए u sin थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ uy लिखा, यहाँ uy लिखा, यहाँ uy, जो भी वैल्यू रहेगी वो लिखना, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वापस। तो याद रखो, u cos थीटा हॉरिजॉन्टली आगे लेके जा रहा और u sin थीटा वर्टिकली अपवर्ड। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे u sin थीटा 0, फिर वापस से इंक्रीज होगा, uy की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगा। तो ये कल बता चुके हैं, इक्वेशन भी बताए थे, वो लेंगे। लगे तो एक बार फिर से ये वीडियो पॉज करके वो देखो। अब अपन लेने वाले हैं इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, इनिशियल वैल्यू कितनी है, u sin थीटा, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते u sin थीटा यानी uy की वैल्यू कम, और यहाँ फाइनली 0, फिर इंक्रीज होगी मगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। u cos थीटा की वैल्यू देखो, ये और ये कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, q कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0। ये थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लो, फिर डायग्राम मिटा रहे, इक्वेशन नहीं लिख रहे कल जो लिखे थे क्योंकि वो अभी बनानी है, वापस काम आएंगे। ठीक है, फिर डायग्राम मिटा रहे, फिर से बना लेंगे नीचे की उतनी, ये कल वाले डायग्राम। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन हो चुकी है। इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन with some initial velocity making an angle theta with the horizontal,
then the body moves under the force of gravity. This motion is called projectile motion. The point from where the body is projected is called point of projection. The body is called projectile. ठीक है, this is initial velocity या velocity of projection. This is angle of projection and जो path follow हुआ it is called trajectory. ठीक है, तो एक बार ये आप लोग लगे तो पुराना वीडियो पॉज करके देख सकते, कंडीशंस वगैरह बताए थे, इक्वेशन भी लिखे थे, तो इक्वेशन तो वापस काम आएंगे. ठीक है, ये कंडीशन याद रखो. और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वो इक्वेशन लिखे थे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के, तो वो देख लेते हैं. ठीक है, अब देखो वापस टाइम ऑफ फ्लाइट. ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस. यहां से शुरू हुआ मोशन और यहां पे खत्म हुआ. तो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट द ट्रैजेक्टरी, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट द ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. यानी यहां से शुरू हुआ मोशन, यहां पे खत्म हुआ, तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. ये पाथ को क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी. तो अपन डेफिनेशन में वर्ड आप यूज कर रहे हैं, देखना. द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट द ट्रैजेक्टरी, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट द ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, अब देखो ये हाईएस्ट पॉइंट, ये वेलोसिटी इनिशियल u, ये थी u cos थीटा, ये है u sin थीटा. देखो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट करते कैपिटल T से. पर अभी अपन A पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट B तक लेंगे और B टू C डायरेक्ट कर देंगे. तो समझो A से लेके B तक, A से लेके कहां तक जाना है? B तक. सपोज टाइम इज T, तो B से C तक भी वापस क्या लगेगा? टाइम T. ठीक है, तो मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल लूंगा, फिर ये टाइम और उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा. ठीक है, तो जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यानी ऊपर जाने का टाइम. तो ऊपर जाने का टाइम हाइट पे जाने का, मैक्सिमम हाइट पे, फिर वहां से वापस नीचे आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा. तो अपन ये निकालते हैं पहले फ्रॉम A टू B, टाइम कितना लगेगा? T. फिर टोटल निकालने के लिए ये प्लस ये कर देंगे, जितना टाइम हाइट पे जाने को लगेगा उतना ही टाइम वापस नीचे आने को, क्योंकि अपन फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे. ठीक है, तो ये निकाल रहे T. ना याद करो कल का इक्वेशन V = U + AT, बेसिक इक्वेशन है. काइनेमेटिक इक्वेशन उसी को लगाना जहां पे कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन. U cos थीटा के इसमें नहीं लगेगा, वहां सारे फॉर्मूले हैं. वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे. तो इसको लिखेंगे यहां पे y, इसको लिखेंगे y और इसको लिखेंगे y. तो इक्वेशन देखना वो ये देखो, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा लिख रहे हैं उसको vy. ये ऐसा नहीं है यार, ये v है और छोटा सा यहाँ y निकला है, q निकला है, वो y की बता रहे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, दिस इज एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस. ठीक है, ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. यहां पे देखो b पॉइंट पे uy कितना लिखा था? 0. ठीक है, देखो यहां पे मैक्सिमम इनिशियल u sin थीटा, फिर धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही, फाइनली यहां पे 0. तो पहले में फाइनल इनिशियल कुछ लिखे नहीं थे, तो इसको uy की जगह भी आप vy कर सकते हैं. वेलोसिटी अलोंग, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी रहेगी वैल्यू? 0. u cos थीटा है पर x एक्सिस लिखा है क्या यहां पे? नहीं, y एक्सिस लिखा है. तो y एक्सिस में देखो वैल्यू डिक्रीज हो रही, फिर वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज. एक्सेलरेटेड मोशन है उसके लिए. तो फाइनल 0. इनिशियल वैल्यू देखो कितनी है? इनिशियल कितनी है? uy कितनी है? u sin थीटा. तो यहां डालेंगे u sin थीटा माइनस g. एक्सेलरेशन याद है ना? एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज माइनस g, और यहां टाइम लिखेंगे t. इसको इधर ले लो, g into t, इट इज u sin थीटा. ये प्लस हो गया इधर, so t can be written as u sin theta upon g. So this is the time taken by the body to reach up to maximum height. अब मैक्सिमम हाइट से वापस आने के लिए इतना ही टाइम लगेगा. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं,
t इज इक्वल्स टू ट्वाइस t, यानी यहां तक पहुंचने के लिए 2 सेकंड समझो, और यहां तक पहुंचने के लिए 2 सेकंड, टोटल कितना हो गया 4। अगर ये 3 है तो ये भी 3 लगेगा, टोटल कितना हो गया 6, डबल कर रहे हैं देखो, ठीक है। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब a से लेके c तक, कहां से जाना है, a से लेके c तक, उसको टाइम दिया है कैपिटल T। अभी अपन ने कहां से कहां तक निकाला, a से b तक, यहां से यहां तक जाना है, फिर अब यहां से आगे उतना ही टाइम, तो निकालने की जरूरत नहीं है, डबल कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? सो वी कैन राइट t इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ये लिख लो वहां पे u sin थीटा अपॉन g, दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। t इज इक्वल्स टू ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन याद रखना, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट द ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी कंप्लीट करके यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो अपन ने पहले a से लेके b तक निकाला है ये, ठीक है, रीच अप टू हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पे याद रखो वेलोसिटी कितनी है 0, तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 डाल दिया, इनिशियल u sin थीटा, एक्सेलरेशन माइनस, और ये टाइम निकाल लिया। तो यहां से यहां तक अगर t है तो यहां से आगे भी t लगेगा, सो टोटल टाइम विल बी ट्वाइस t, तो वो यहां लिखना है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, u sin थीटा की जगह क्या लिखा है देखो, ये वाला u y, यानी ये भी लिखा तो भी चलता है। ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g को ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू ट्वाइस u y। बेटा फिर से बता रहा, ये u है और ये छोटा सा y है, मतलब वेलोसिटी इनिशियल अलोंग y एक्सिस, तो ये लिख लो। तो देखो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट द ट्रैजेक्टरी। तो अपन a से b तक का लिया है स्मॉल t, तो b से आगे तक का भी वही रहेगा स्मॉल t, तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमने कर दिया उसको ट्वाइस t, ये यहां। और याद रखो u sin थीटा की जगह u y, मतलब जस्ट फिलिंग द ब्लैंक में आया तो याद रखना, अदरवाइज यहीं तक डिराइव करना, ठीक है। आगे चल रहे हैं, ये नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव करें, मिटा देते इसको। अब देखो, अब इक्वेशन डिराइव करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज r से डिनोट करेंगे, तो a से लेके c तक, देखो यहां से लेके यहां तक, ये बात नहीं, ये हटा रहा है u cos थीटा, यहां लिख देते u cos थीटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है यहां से यहां तक, यानी बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया, वापस बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कहां आई है, सी पॉइंट पे, तो ये जो डिस्टेंस है a से लेके c तक का, ये जो स्ट्रेट लाइन में है, इट इज कॉल्ड रेंज, इसीलिए उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, यहां से यहां तक a टू c। अब ऐसे नहीं जाना है, यानी ये नहीं जाना है, ये वाला डिस्टेंस नहीं ले रहे, ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं डायरेक्ट a से लेके c तक। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहां से यहां तक का डायरेक्ट डिस्टेंस गिन लो, ये वाला नहीं बोल रहा, फिर से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक गिनना है। a is on the horizontal point, c is on the horizontal point, यानी दोनों x एक्सिस पे, तो इन दोनों के बीच में का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। डेफिनेशन एक बार फिर से सुनना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the body during projectile motion is called horizontal range। अब u cos थीटा क्या है, कांस्टेंट, तो सादा फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सादा फॉर्मूला, ठीक है। तो ux ये बाद में वैल्यू डालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हैं रेंज r, तो वहां तक पहुंचने के लिए देखो मोशन तो यहां से यहां तक है, पर अपन ये ले रहे हैं, टाइम कितना लगेगा, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो r कैन बी रिटन एज ux into t, ठीक है। तो
टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, सादा फॉर्मूला लगा लिया। इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन मत लगाओ क्योंकि ux इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं, सादा फॉर्मूला। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, रेंज r, हॉरिजॉन्टल यहां से यहां तक, तो टाइम कितना लगा पहुंचने के लिए, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू डिराइव किया तो वो डालो, और ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा, ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू। टाइम ऑफ फ्लाइट की ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g, देख लो, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं उसको, थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं, r will be equal to u into u square, ब्रैकेट में लिख रहे हैं ट्वाइस u sin थीटा into cos थीटा। दिखेगा क्या, देखो नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको वापस से लिख रहे हैं, थोड़ा इधर अरेंज कर लेते हैं, वापस हो जाएंगे बच्चों। देखो फिर से ले रहे हैं, हाँ सादा फॉर्मूला लगेगा, समझाया है अभी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी इज ux, ठीक है। डिस्टेंस ले रहे हैं अगर रेंज यहां से यहां तक, तो वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, सो r विल बी इक्वल टू ux into t, हाँ ux की वैल्यू डालो, u cos थीटा इंटू t की वैल्यू इसके पहले ही डिराइव की है, क्या था वो, ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g, देख लो एक बार, ठीक है, वही वापस से लिखा है, कुछ और नहीं किया। सो रेंज कैन बी रिटन एज, आगे देखो u इंटू u कर रहे हैं u स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या डाल रहे हैं, देखो ट्वाइस sin थीटा इंटू cos थीटा, और अपॉन में है g, फाइनल आंसर लिखना है आप, ठीक है। तो देखो अगर याद होगा, नहीं तो मैथ्स के जो फॉर्मूले बताए थे डबल एंगल ट्रिग्नोमेट्री वाले, उसमें बताया था ऐसा, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में लिखा के दिया है, मैंने बोला है पहले, जितना मैथ्स के फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं उतने अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिए तो आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो ये देखो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये लिख के दिया है, देख लेना एक बार, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। सो रेंज कैन बी रिटन एज r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, ब्रैकेट की जगह आएगा sin 2 थीटा अपॉन g, ये हो गया फाइनल आंसर, रेंज। देखो सादा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, टाइम ऑफ फ्लाइट भी और ये भी। यहाँ काइनेमेटिक इक्वेशन मत लगाओ क्योंकि ux है कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम सादा फॉर्मूला लगाया है। डिस्टेंस अगर रेंज है तो टाइम कितना लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई किया, ये ux की वैल्यू u cos थीटा, ये वाली कांस्टेंट, और t की वैल्यू ये जो डिराइव किया है। अब अरेंज किया है, u into u स्क्वायर पहले लिख लिया, 2 ये sin थीटा और cos थीटा ब्रैकेट में लिख, 2 sin थीटा into cos थीटा इज sin 2 थीटा, डबल एंगल के फॉर्मूले में लिखाया है, देख लेना। तो ये फाइनल आंसर हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, देखिए नोट डाउन करो, आगे जाते हैं। नोट डाउन कर लो, इसको मिटा रहा है, इसमें स्पेशल केस है वो लिखेंगे अब। तो मिटा रहे इसको, अब देखो स्पेशल केस है, ये फॉर्मूला रखेंगे अभी अपन, फाइनल आंसर। देखो अब मान लो एक तोप बना लिया अपन ने, एक कैनन बना लिया, उसमें अब बारूद वगैरह डालेंगे, तो
इनिशियल वेलोसिटी फिक्स रखेंगे और g की वैल्यू तो फिक्स रहेंगी, ठीक है ना। तोप बनाया है, अब तोप जैसे बंदूक बनाया है, बंदूक की रेंज क्या हो गई फिक्स। अगर आपको रेंज बनाना है नई बंदूक, जैसे छोटी पिस्टल है तो उसकी रेंज कम रहती है, स्नाइपर गन है उसकी रेंज ज्यादा रहती है, ठीक है। तो रेंज उनके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। तो वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट है, ये g की वैल्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अब जो r है वो काय पे डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे, यानी इसमें से जो शेल फायर करने वाले हैं, तो एक बार अगर तोप बन गई, उसका डायमेंशन वगैरह फिक्स हो गया, तो फिर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते। तो u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, g की वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो अब सब कुछ काय पे डिपेंड करेगा, एंगल पे, कि आप इस तोप का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना रखते, सब कुछ उस पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो याद रखना साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू रहती 1, इससे बड़ी नहीं हो सकती उनकी वैल्यू। 10 में हो सकती 2, 3, 5, वो अलग है, वो नहीं। साइन और कॉस का जो टेबल बनाया था अपन ने, बनाया है 0, 90, 180, 270, 360, उसमें वैल्यूज कैसे थे, 0, 1, 0, -1, ऐसे अल्टरनेटिंग थे। तो -1 या 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। तो अपन अगर रेंज क्या रखना है, मैक्सिमम, ये तो रेंज का इक्वेशन हो गया, बट अगर मुझे रेंज मैक्सिमम रखना है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 1, ठीक है। तो याद रखना फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फिक्स हो गई। अब g की वैल्यू फिक्स है, तो सब कुछ काय पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। तो देखो आप एरो ऐसे भी फायर कर सकते हैं, आप एरो ऐसे भी ऊपर फायर कर सकते हैं। तो तोप को आप सीधा भी फायर कर सकते हैं, ऐसे भी फायर कर सकते हैं, खुद मरना है तो ऐसे भी फायर कर सकते हैं, ऊपर जाएंगे ऐसे वापस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो एंगल आप चेंज कर सकते हैं। अब आप उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स हो गई। तो सब कुछ काय पे डिपेंड करेगा कि आप एंगल कितना रखते हो उस तोप का, यानी तोप ऐसे रख रहे हैं या ऐसे रख रहे हैं या ऐसे या ऐसे, कैसे रख रहे हैं उस पे एंगल पे डिपेंड करेगा। तो sin 2 थीटा, अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए तो यहां अपन लिख लेते हैं मैक्सिमम रेंज। अगर वेलोसिटी फिक्स है और फिर भी रेंज मैक्सिमम कब रहेगी वो देखना है, तो सब कुछ काय पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। अब sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कब रहती है वो वैल्यू 1, when sin is 90 डिग्री, इट इज 1। तो इन दोनों को कंपेयर करो, sin 2 थीटा 90, 1, sin 90 is 1। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रखना है, 2 से डिवाइड कर देना। फिर से देखो, तो बना लिया, वेलोसिटी फिक्स है, g की वैल्यू कांस्टेंट है। अब सब कुछ काय पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। एंगल क्या रख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी दूर जाएगा। अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए, आपको रेंज क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो ये sin थीटा की वैल्यू 1 लेना। क्यों 1, क्योंकि sin की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मान लो मैंने sin थीटा की वैल्यू 1 लिख लिया, 2 थीटा की वैल्यू, बट अपने को पता है sin 90 is 1, तो कंपेयर करो, sin की जगह sin, 1 की जगह 1, ये इक्वल टू 2 थीटा की जगह 90, तो 2 थीटा की वैल्यू 90 लो, यानी थीटा 45। सो रेंज मैक्सिमम ये u स्क्वायर अपॉन में लिखेंगे g, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या डाल दिया अपन ने, 1। तो याद रखो, अगर आपको तोप से मैक्सिमम रेंज चाहिए, कि आपको ऐसा लगता है कि मैक्सिमम दूर तक जाना चाहिए वो, तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी जब आप ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी ये जो एंगल है वो कितना रखेंगे, 45। आया ना, देखो सॉल्व किया, sin की वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगी, sin 91, तो अपने को sin 2 थीटा की वैल्यू भी क्या चाहिए, 1, 2 थीटा 90, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 45 डालेंगे, 2 × 45 अपने आप हो गया, वही है सॉल्व। बाहुबली देखा है फर्स्ट वाला, तो उसमें देखा होगा एरो वो कपड़े में आग लगा देता, पहले ऐसे खींचते, फिर देखना एंगल चेंज। तो अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो आपको एंगल 45 रखना पड़ेगा। तो आपको दूर तक तीर भेजना है तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, देखना उसमें सीन में पहले स्ट्रेच करते ऐसा, फिर ऐसे, फिर फायर करता वो एरो, बाहुबली, ठीक है, हो गया। हाँ, डिस्कस वाले देखो, डिस्कस वाले ऐसा थ्रो नहीं करते, वो गोल घूम के हाथ को ऐसा रखते हैं एंगल पे 45 डिग्री ऐसा। शॉर्टपुट वाले भी ऐसा थ्रो करते हैं, शॉर्टपुट वो गोलक मेटल का स्फीयर
तो उसको भी ऐसे ही थ्रो करते हैं, ऐसा नहीं ताकि सर पे आके गिरे वापस, ना ऐसा कि यहीं सामने ही गिर जाए। वो एंगल रखते 45, मेरी ताकत फिक्स है, ठीक है, मैं गोल घूमूंगा, मेरी जितनी ताकत है मैक्सिमम मैं उतनी लगा दूंगा। एंगल मैं चेंज कर सकता हूं, एंगल ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या ऊपर भी फेंक सकते हैं। तो अपन एंगल रखना है 45 पे। तो फॉर ए गिवन वेलोसिटी मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, जब आप एंगल रखेंगे 45 पे, यानी थ्रो करना है ऐसे, तो आपको रेंज क्या मिलेगी, मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, साइन की वैल्यू 1। तो साइन की वैल्यू 1 कब रहेगी, जब ये एंगल 90 होगा, 90, तो 2 थीटा इज 90, मतलब थीटा 45। तो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 रखो थीटा, तो यहां बराबर हो 45 into 2 यानी 90, sin 90 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज, एंगल 1 हो गया sin थीटा। तो याद रखना, डिस्कस वाले ऐसे हाथ लेके जाते हैं, ऐसे एंगल से 45 पे, और यहां लाके रिलीज करते हो ऐसा, ठीक है। शॉर्टपुट वाले भी ऐसा रिलीज करते हैं, ये ऐसे हाथ लेके जाते हैं एंगल 45 पे ऐसे, ठीक है। और वो एरो का एग्जांपल पता है, ऐसे फायर करते हैं। तो जब पुराने जमाने में दुश्मन आते थे तो सीधा निशाना नजदीक रहा तो ऐसे सीधा लेके मारते थे, पर दूर से आ रहे हैं रैंडमली तीर चलाने, तो ऐसे 45 पे रख के सब लोग चला देते थे, फिर वो एरो मैक्सिमम रेंज तक जाके उन पे लग सकते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखो, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ये, उसमें इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेंज बढ़ेगी, पर वेलोसिटी फिक्स। तो अगर वेलोसिटी फिक्स है, जी की वैल्यू फिक्स है, तो सब कुछ क्या पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। तो अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो आपको एंगल रखना पड़ेगा 45 डिग्री। समझे सारे बाहुबली? तो याद रखो, और ये ध्यान रखना, रेंज मैक्सिमम रहा तो sin 90, यानी इसकी वैल्यू 1 ले रहे हैं, sin की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो वही ले लिया 1। तो इसको कंपेयर करो sin 90 1 के साथ, 2 थीटा की जगह 90 है, मतलब थीटा की वैल्यू 45। तो अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो ये जो एंगल रखा है वो कितना रखेंगे, 45 डिग्री, रेंज विल बी मैक्सिमम। ध्यान रखो, नोट डाउन करो, आगे चलो। तो अब देखो आगे, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन। तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया पहले, और हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज का नापा, मैक्सिमम हाइट, पूरी डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है h। तो यहाँ पे u y की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ पे u y इट इज u sin थीटा। बाकी कंपोनेंट अभी नहीं निकाल, जो चाहिए वो निकाल लिया आपने। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। इक्वेशन देखो, काइनेमेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं, s इज इक्वल्स टू, कल ही लिखा ही पहले, ut प्लस हाफ a p स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे y, और ये वही इक्वेशन है अपना सादा काइनेमेटिक इक्वेशन। तो ये मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे u y की वैल्यू कितनी है, 0 बताया है कई बार, फिर से लिख रहे हैं। u cos थीटा है, अभी फिलहाल उसका कोई काम नहीं है, तो u y ये इनिशियल, ये फाइनल, वो यहाँ देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे, ठीक है। तो ये y एक्सिस पे यहां से h, देखो यहां ले लो, ये y एक्सिस का डिस्टेंस कितना, h, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। अब t की वैल्यू, यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम था उसको क्या लिखा था, t का फॉर्मूला आया था u sin थीटा अपॉन g, याद है ना, यहां से यहां तक, फिर पूरा टाइम निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था टाइम, तो ये फॉर्मूला भी निकाल देंगे उसमें, देख लो मेरे लिए, यहां से a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक ले रहे हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू u sin थीटा अपॉन g, माइनस g की वैल्यू, a की वैल्यू माइनस g, तो माइनस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो सिर्फ थोड़ा अरेंज कर लो, समझ में आया,
डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस यहां तक पहुंचे मैक्सिमम के लिए h, ये y एक्सिस पे लेंगे तो h। इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, टाइम यहां से यहां तक जाने के लिए कितना लिखा था u sin थीटा अपॉन g, ये डिराइव किया है अपन ने, बस वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट। a की जगह लिखा है माइनस g एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, और ये t u sin थीटा अपॉन g उसका स्क्वायर। अरेंज कर लो थोड़ा सा, ये u इंटू u स्क्वायर साइन इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g माइनस 1/2 स्क्वायर कर दो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आएगा g स्क्वायर, मगर इसके साथ एक g कैंसिल, ये बचेगा। सो फाइनल आंसर h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ये निकाल लो कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो ये 1 माइनस 1/2, एंड 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे अपॉन में 2, तो दिस इज द फाइनल आंसर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया फाइनल आंसर। चाहे तो आप लोग को एक स्टेप डाल सकते हैं कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉमन निकल लिए, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/2, एंड 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो ये 1/2 आ गया। तो ये फाइनल मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा नहीं है ये स्क्वायर है, देखना अलग से लिखा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। देख लो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज किया है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। देखो बराबर वैल्यूज प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करो, बाद में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 1 है, ये 1/2, बाकी तो सेम ही है, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g, देख लो। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। एक और इक्वेशन बचा है, फिर अपना ये वाला पोर्शन खत्म प्रोजेक्टाइल मोशन का, देख लो ये, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहे तो देखो, डिराइव नहीं तक करना है, पर अगर लिखे तो h इज इक्वल टू u साइन थीटा, u साइन थीटा मतलब uy, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं uy स्क्वायर अपॉन ट्वाइस g, uy की वैल्यू डालो u साइन थीटा, u साइन थीटा उसका स्क्वायर यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g, तो फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, अदरवाइज डिराइव तो यही करना है, फिल इन द ब्लैंक याद रखना, u sin थीटा की जगह uy, तो uy स्क्वायर, स्क्वायर है दोनों अपॉन ट्वाइस, वैसे भी लिख सकते हैं। लास्ट बचा है इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी, यानी ये जो पाथ फॉलो हो रहा उसका इक्वेशन लिखना है, तो वो लेते हैं, ये लेते हैं। अब देखो अब अपन लेंगे इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता जो मोशन है उसका इक्वेशन, यानी ये x ये y, तो यहां से यहां तक अपन गए, दिस इज द ट्रैजेक्टरी, पाथ फॉलो कहीं पे भी लेंगे तो y निकालना है, कितना दूर है यहां से, तो ये x यहां से ज्वाइन कर लेंगे, तो ये x ये y, ठीक है। तो इक्वेशन निकालना है फॉर ट्रैजेक्टरी, ये जो पाथ फॉलोड है, अपने बोला था पाथ फॉलोड इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। तो सबसे पहले x एक्सिस का लेंगे, velocity along x axis, it is distance upon time t, so distance x is equals to, या वैसे लिख लेते हैं, ux is equals to distance है x axis के along तो x time t, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे, तो x ही लिखेंगे। सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सिर्फ फर्क इतना करेंगे ux की वैल्यू डाल देंगे कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन u cos थीटा, देख लो यहाँ तक, दिस इज सपोज फर्स्ट पॉइंट। सारा फॉर्मूला अलोंग x एक्सिस, देखो y एक्सिस u sin थीटा, इधर u cos थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एंगल, यहाँ तक देख लो, एक बार फिर आगे चलो, ठीक है ना। आगे देखो सेकेंड पॉइंट,
अब y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे y, ये लिखेंगे y और ये लिखेंगे y। तो ये डिस्प्लेसमेंट अराउंड y एक्सिस को y से डिनोट करेंगे, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट किया है, ये डिस्प्लेसमेंट y से डिनोट करेंगे, इज इक्वल्स टू एक बार ऐसे ही रखते हैं उसको ux uy इंटू टी, ये माइनस कर देते हैं 1/2 g, एक्सेलरेशन इज माइनस g इंटू टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। सो अब देखो यहाँ लिख रहा है y इज इक्वल्स टू uy की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा। ठीक है, ये डायग्राम उल्टा तो है ही अपने पास, ये वापस मिटा के इधर शिफ्ट करते हैं ताकि वो एक्सटेंड कर सके उसको, तो वापस से एक बार हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए लेते हैं, वापस से लिख लेते हैं। देखो तो फिर से फर्स्ट velocity is equals to distance upon time, so distance ले रहे हैं x, तो ये ux की वैल्यू u cos थीटा, ये x upon p, this is equation नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन देखना, वापस से लिखते हैं s is equals to ut plus half a t स्क्वायर, ये लिखेंगे y, ये छोटा सा y और ये y, तो इसको डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस को y लिखेंगे, ये uy वैसे रखते एक बार, ये t, ये माइनस g कर देते पहले इनटू t। अब देखो आगे y इज इक्वल्स टू uy की वैल्यू डालो, क्या आएंगी u sin थीटा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू uy टाइम t, तो t की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, देखो x अपॉन u cos थीटा, तो यहां लिख रहे हो x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, लगे इधर लिख लेते, क्या देखो t इधर और ये इधर, सो t कैन बी रिटन एज x अपॉन u cos, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, देख लो एक बार वहां तक। ठीक है, फिर माइनस साइन, देखो uy की वैल्यू डाल दिया और t की वैल्यू यहां से डाल दिया, फिर माइनस साइन, फिर 1/2 और ये g और ब्रैकेट में t स्क्वायर मतलब ये x अपॉन u cos थीटा, सो x अपॉन u cos थीटा उसका स्क्वायर, देख लो एक बार ये, फिर उसको सिंपलीफाई करते हैं। ये फाइनल डेरिवेशन है, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। यहाँ तक ठीक है, और जो डेरिवेशन होते हैं ना अपने, वो एक बार आपको खुद लिख के देखो, एक बार अगर आप लोगों ने लिख के देख लिया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर लॉन्ग टर्म याद रहेगा, और हाँ लिखते लिखते समझो प्रॉब्लम आई तो वापस से एक बार वीडियो देख लो या टेक्स्ट बुक देख लो और फिर से लिखो, तो वो जो गलती हुई है वो हमेशा याद रहेगी। यानी दोनों जगह आपको एक प्रॉफिट है, पर एक बार कोई भी डेरिवेशन हो, चाहे छोटा रहो या बड़ा हो, 11th में हो या 12th में हो, जब तक आप डेरिवेशन खुद लिख के नहीं देखेंगे, फॉर्मूले खुद डिराइव करके नहीं देखेंगे, लॉन्ग टर्म याद नहीं रहेंगे। इतना वास्ट है सिलेबस की हर चीज लर्न नहीं होगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ के ही करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, बट डिराइव करने के लिए यार स्टेप इतनी सारी लर्न करने से अच्छा आप समझ के करो क्या करना है। देखो तो इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, देखो यहां तक समझ में आएगा। ठीक है, सिंपलीफाई कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू u और u कैंसिल, साइन अपॉन कॉस को लिख रहे हैं tan थीटा और साथ में बचा है x, ये बीच में माइनस है, देखो ये u कैंसिल, साइन अपॉन कॉस है यानी tan थीटा लिख दिया। ठीक है, ये लिखा है tan थीटा साइन अपॉन कॉस और x वैसे ही रखा है। नाउ इधर लिखा 1/2 वैसे, g वैसे, ये आएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिया खाली, फाइनल आंसर है, अरेंज कर लो, y इज इक्वल्स टू ये वैसे रखेंगे tan थीटा x माइनस x स्क्वायर बाहर रख के बाकी सब अरेंज कर दो, g मल्टीप्लिकेशन में 2 अपॉन में ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये अलग करिए, ये आ गया अपना x स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी। इसमें माइन्यूट चेंज करना है वो पता था क्या है, तो ये देख लो एक बार फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू tan थीटा x, ये वैसे ही रहता, g ऊपर है मल्टीप्लिकेशन में है, तो g ये 2 अपॉन में ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये अलग, x स्क्वायर बाजू में कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये यहीं तक डिराइव करना है, इसके नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, पर याद रखो y इज इक्वल टू, इसको लिखा है a, x वैसे रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये माइनस और ये पूरी ब्रैकेट को लिख रहे हैं b, और ये आ गया x स्क्वायर, तो tan थीटा को a लिखा है माइनस g ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये सब कांस्टेंट है, उनको कांस्टेंट b लिख लिया। सो दिस इज द इक्वेशन, देखो a x माइनस पूरा ये b डाल दिया प्लस b x स्क्वायर, ऐसा, तो ये आंसर है, ये नहीं है, ये सिर्फ बता रहा कि अगर मैथ्स पढ़ेंगे तो दिस इज द इक्वेशन फॉर पैराबोला, तो अपन बोल सकते कि ये जो पाथ है ऐसा, ये ऐसा, इट इज पैराबोलिक पाथ, कौन सा पाथ, पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ, तो ये पैराबोलिक पाथ है, इसके बाद इतना लिखना है कि दिस इज द इक्वेशन फॉर पैराबोला, thus we can say that it is a parabolic path, जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोलिक है, मैथ्स में आएगा पैराबोलिक, अपने को बस इतना याद रखना है, tan थीटा की जगह अपन ने a लिखा है माइनस g ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है, x कोऑर्डिनेट, और क्या चेंज हो रहा है, y, जब यहां से यहां तक जाएंगे तो दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, x और y, बस बाकी सब चीजें कांस्टेंट, तो x चेंज हो रहा और ये y, उनको वैसे ही रखो, कांस्टेंट को a लिखा है और यहां ये कांस्टेंट को b लिखा है, तो यहां लिखा दिस इज द इक्वेशन फॉर पैराबोला, thus we can say that this is a parabolic motion, कौन सा मोशन है, पैराबोलिक मोशन, देख लो यहां पे एक बार, ठीक है। तो मेन इक्वेशन यही है, सिर्फ इस ब्रैकेट को a लिखा है और ये माइनस अंदर ले लो, ये पूरी ब्रैकेट को b लिखा है, तो ax प्लस bx स्क्वायर, x चेंज हो रहा, y चेंज हो रहा, तो ये जो इक्वेशन बना है ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो वी कैन से दैट दिस मोशन इज अ पैराबोलिक मोशन, बस इतना लिखना है बात। तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट खत्म हो गया, जितना टेक्स्ट बुक में है, कॉम्पिटिटिव वालों को थोड़ा और प्रोजेक्टाइल मोशन है, इतना सा नहीं है, पर टेक्स्ट बुक का पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है, जब क्लास में आएंगे JEE या MSCT का जब शुरू करेंगे तो जो एक्स्ट्रा है वो भी लेंगे, पर ये बेसिक है, ये हो गया, वहां पे ये वापस से नहीं समझाऊंगा, इसके आगे जो समझाना है वो कंटिन्यू करेंगे, पर ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया, होमवर्क याद रखना, सारे डेरिवेशन जो आज ये है, कौन सा लिया था सबसे पहले, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर मैक्सिमम हाइट, और ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये सारे आपको लिख के भेजना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया, फिर अपन शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन, इसका नेक्स्ट पार्ट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया, ये लास्ट था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये याद रखना, तो एक बार नोट डाउन कर लो और लिख के देखो, खुद आना चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं है, ये t की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया इसमें, याद रखो ये यहाँ लिख दिया उसने, और ये यहाँ सादा फॉर्मूला, क्योंकि अलोंग x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये आंसर है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी, देख लो एक बार, फिर सर्कुलर मोशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।